नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने वो खबर तो सुनी होगी कि अभी एक हफ्ता पहले ही पाकिस्तान को चीनी नौसेना ने सौंपे हैं स्टेल्थ शिप। जी हाँ, स्टेल्थ जो शिप थे नौसेना चीन पाकिस्तान की, उसे सौंपे हैं चीन ने। और ये सीधे सीधे नौसेना के तौर पर भी दो फ्रंट खोलने की तैयारी है भारत के खिलाफ। तो ऐसे में भारत को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना था और भारत ने लिया है। और यहाँ पर भारत की रणनीति सीधी सीधी अमेरिकी नौसेना जैसी है कि कंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि कम से कम हम एक मजबूत नौसेना, ऐसी नौसेना जो ओवरशैडो कर दे पूरी तरीके से पाकिस्तान और चीन। जिस तरीके से अमेरिका के सामने चीनी नौसेना नहीं टिकती, उसी स्तर पर बनाने की भारत कोशिशें अब करना शुरू कर चुका है। कैसे? दरअसल सबसे पहले तो भारत ने क्या किया है कि अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्दी भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा और साथ ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत फ्रांस के साथ मिलकर बनाएगा, जिसकी मैं आपको न्यूज़ ऑलरेडी दे चुका हूं। ये करीबन 65,000 टन वजन, यानी कि बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत खुद के एमका पर भी काम कर रहा है, ये सभी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा नौसेना के लिए ऑलरेडी फाइटर जेट खरीदे जाने की बात हो रही है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ पर भी तैनाती हो सके। लेकिन जो असल डेवलपमेंट निकल कर सामने आया है वो आया है सबमरीन के तौर पर। जी हाँ, दरअसल भारत अब बहुत बड़ा सबमरीन का बेड़ा तैयार करने वाला है। और ये सबमरीन ऐसी वैसी सबमरीन नहीं होने वाली, ये होने वाली है स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर सबमरीन। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत बनाने जा रहा है। और ये 1-2 की संख्या में नहीं होगी, 4-5 की संख्या में नहीं होगी, इनकी संख्या होने वाली है 10। जी हाँ, दरअसल भारत हमेशा से ही चीनी नौसेना से सिर्फ एक मामले में पीछे रहा था। और पीछे क्या, बहुत ज़्यादा पीछे था। वो था चीनी पनडुब्बियाँ, चीनी सबमरीन्स के मामले में। उनका बेड़ा 70 का है, हमारा सिर्फ 16 का है। लेकिन भारत ने एक खास टैक्टिक निकाली है चीन को पछाड़ने के लिए। भारत अब कन्वेंशनल सबमरीन, यानी कि जो डीजल सबमरीन होती हैं, उन्हें कम बनाएगा और खुद की घरेलू तौर पर निर्माण की जाने वाली न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ ज़्यादा बनाएगा, जिससे कि एक तो वो ताकतवर बहुत ज़्यादा होती हैं, लंबे समय तक, अनलिमिटेड टाइम तक उन्हें आप पानी के अंदर रख सकते हैं, बशर्ते आपके जो क्रू के पास खाने पीने की चीज़ें हों। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इन्हें बार बार जो फ्यूल के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता। साथ ही सबसे बेहतरीन स्पाइंग, यानी कि जासूसी के लिए सबसे बेहतरीन सबमरीन मानी जाती है, क्योंकि एक तो ये आवाज़ बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि इनमें डीजल इंजन वगैरह नहीं होते, इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से चीनी नौसेना की जो डीजल सबमरीन है, क्योंकि चीन के पास आज की तारीख में जो 70 सबमरीन है, उनमें से 50 से 60 तो सिर्फ डीजल सबमरीन है, जिनका आसानी से पता करके उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है। यानी कि भारत जो 10 सबमरीन बनाएगा, ये जो चीन की 60 सबमरीन है उनके बराबर होगा, उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकेगा। और इतना ही नहीं कि भारत बस सबमरीन बना लेगा, भारत इन सबमरीन को लीथल वेपन से इक्विप्ड करेगा। कैसे? भारत ने हाल ही में K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी रेंज करीबन 4000 किलोमीटर तक है। जी हाँ, यानी कि भारत के पास एक ऐसी सबमरीन है जो दुनिया में कहीं भी जा सकती है बिना किसी को पता चले। दूसरी बात, भारत के पास ऐसी मिसाइल है जो इन सबमरीनों में लगकर दुनिया में कहीं भी फायर की जा सकती है। यानी कि भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो ये हो जाएगी कि दुनिया में कहीं भी किसी भी देश पर हमला कर सके। और चीन इसी बात से सबसे ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि उसका जो वो भारत को डराता था कि भारत की जो सीमा है, समुद्री सीमा, उसमें कभी वो सबमरीन भेज देता था, रिसर्च शिप भेज देता था, जिससे कि भारत की नौसेना को डराता था। लेकिन भारत की नौसेना इतनी ज़्यादा ताकतवर होने वाली है कि पूरी तरीके से ओवरशैडो कर देगी जो चीन की नौसेना को, और पूरे हिंद महासागर रीजन पर भारत का एक छत्रराज होने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर है। भारत ने जो पहले 6 का ऑर्डर था, अब उसे 10 तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर दी है। और इनमें से ज़्यादातर जो सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भारत खुद ही बनाएगा, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस एडिट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।